के प्रधानमंत्री ने अभी जो ऐलान किया है हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि 650 किसानों की शहीदी के बाद, उनकी कुर्बानी के बाद, 1 साल लंबी लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। तो ये तो साबित होता है कि देश का किसान सही था, उसकी लड़ाई सही थी, आंदोलन सही था और देश की सरकार गलत थी। पर अब भी वो लड़ाई पूरी तरह से जीती नहीं गई है, क्योंकि अब हम 2020 की 5 जून की स्थिति में पहुंच गए हैं और 2020 की 5 जून तक 4.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएँ की हैं। खेती के घाटे में होने के कारण, अपनी गरीबी के कारण, जो खेती के कारण उसको कर्ज हुआ था उसके कारण। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार किसान की फसल जो है वो MSP पे ख़रीद करे और उसकी गारंटी हो, इस बात का कानून लेके सरकार आए। और दूसरा हमारा है बिजली बिल 2020 जो है उसको वापस लिया जाए। और इसके साथ साथ हमारी तीसरी बात और थी कि जो मज़दूरों के आपने जो कानून बनाए हैं, पूरी तरह से कानूनों को ख़त्म करके 4 जो कोड लेके आए हैं, हमें पूंजीपतियों के पूरी तरह से हवाले कर दिया, उनके रहमो करम पे छोड़ दिया। इसके ऊपर भी है कि उसको भी वापस लिया जाए। और हमारी लड़ाई अभी ये लंबी है, पर दिल्ली का संयुक्त किसान मोर्चा जो तय करेगा उसके हिसाब से हम आगे का कार्यक्रम करेंगे। अब भी हमारे टोल बंद रहेंगे, हमारा आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हम 26 नवंबर की तैयारी कर रहे हैं, जो 1 साल हमारा पूरा होने जा रहा है। पर हम दिल्ली के संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। वो जो निर्णय लेगा उसके हिसाब से हम हनुमानगढ़ का कार्यक्रम बनाएंगे। कल इस पे भी बैठ के बात करेंगे कि ये जो हुआ है इसके ऊपर हमारी सब साथियों की राय करके आंदोलन की आगे की शुरुआत। आज अभी जो घोषणाएं चल रही हैं आधिकारिक तौर पर, जैसे फेसबुक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो चल रहा है, और लोग बधाई दे रहे हैं कि सरकार ने कानून जो वापस लिए हैं। हमारा इसमें दूसरा मानना है कि ये विश्व की, पूरी दुनिया की सबसे झूठों की सरकार जो है वो हिंदुस्तान की सरकार है। यहाँ के प्रधानमंत्री कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये पूरे इस हिंदुस्तान के तमाम लोग जानते हैं, ये कोई उनका दिया हुआ तोहफा नहीं है। हमने 800 से ज़्यादा शहादतें दी हैं। किसान के संघर्ष के, बलिदान का, त्याग का ये जो निर्णय है उस पर सरकार बैकफुट पर आई है। उनका अहंकार जो है वो चकनाचूर हुआ है। असल जो लड़ाई थी वो अब शुरू होगी। इससे पहले तो वो धक्के से दे रहे थे, किसान लेना नहीं चाह रहे थे। और जो किसान लेना चाह रहे थे, जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, MSP पे गारंटी की थी, किसान को कर्ज मुक्त करने की थी, जो कांग्रेस की सरकार और BJP की दोनों सरकारों ने किसानों को लॉलीपॉप दिया था। अब लड़ाई जो है वो इसके खिलाफ और तेज होगी। हमारा ऐसा मानना है कि संयुक्त किसान मोर्चा इस बात पर बैठकर जो निर्णय लेगा, हनुमानगढ़ का किसान, हनुमानगढ़ का संयुक्त मोर्चा, हनुमानगढ़ के तमाम लोग उस निर्णय को फॉलो करते हुए उस लड़ाई को और तेज करेंगे। क्योंकि जब तक MSP की गारंटी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं हो जाती, किसान किसी भी सूरत में कर्ज से बाहर नहीं आ सकता।